हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। इससे पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 देखा है। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसके पहले आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले जो इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स है उनकी आपको लिंक मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। कौन सी कंडीशन? द लाइन 4x + 5y = 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax² + 2hxy + by² = 0। इसका मतलब क्या है? इसमें जो दो लाइन्स हैं, हमें पता है दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। इसमें जो दो लाइन्स हैं उसमें से एक लाइन के साथ ये लाइन कोइंसाइड्स होती है, ठीक है ना। ये दोनों लाइन में एक ऐसी लाइन है कि जिसके साथ ये लाइन कोइंसाइड होती है। अगर ये लाइन इसके साथ कोइंसाइड होगी मतलब वो पैरेलल रहेगी। कोइंसाइड का मतलब यहाँ पे हम पैरेलल ऐसा कंसिडर करेंगे, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन इन दोनों में से, क्योंकि ये इक्वेशन दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, ये दो लाइन में से किसी एक लाइन को ये लाइन पैरेलल है ऐसा कहा गया है। वो सिचुएशन में हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है। हमें ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करना है कि जिस कंडीशन के थ्रू हम कह सकेंगे कि ये लाइन, इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उसमें से एक लाइन को कोइंसाइड है। वो कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें दो लाइंस हैं, एक लाइन के साथ ये कोइंसाइड है मतलब पैरेलल है, मतलब इसमें से जिस लाइन के साथ, सपोज हम ऐसा कंसिडर करेंगे इसमें एक लाइन L1 है, इसके साथ ये लाइन पैरेलल है, तो ये L1 का स्लोप और ये लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए। दिस इज द थीम ऑफ दिस प्रॉब्लम। लुक हियर, इसमें जो दो लाइन्स हैं, समझो हमने L1 कंसिडर किया, इस L1 को ये अगर पैरेलल है तो ये 4x + 5y = 0 का और लाइन L1 का स्लोप सेम होना चाहिए। ये थीम हम कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए हम कंसिडर कर सकते हैं, यहां पे हमें पता है दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन पता है, ऑफ ax² + 2hxy + by² = 0 इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगा? क्या बताया था? यस, bm² + 2hm + a = 0। यह है यहाँ का ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका मतलब क्या? इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है, वो जो दो लाइंस रहेंगे उन लाइन को स्लोप रहेगा। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है इन यम, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यम की दो वैल्यू मिलेगी और यम हम यहाँ पे यूज करते हैं स्लोप के लिए, मतलब इसकी जो भी दो वैल्यूज आपको मिलेगी वो दोनों भी वैल्यूज लाइन का स्लोप रहेगी। कौन से लाइन का स्लोप रहेगी? जो दो लाइंस इसमें प्रेजेंट है। मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बना है? फिर इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दोनों लाइन का जो स्लोप रहेगा वो स्लोप इस इक्वेशन के रूट्स रहेंगे। मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो सॉल्यूशंस रहते हैं, चाहे वो दो सॉल्यूशंस रियल एंड इक्वल हो, चाहे वो दो सॉल्यूशंस रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, या चाहे वो दो सॉल्यूशंस इमेजिनरी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लाइंस। मतलब इसके दो सॉल्यूशंस, दो रूट्स रहेंगे, फिर वो रियल एंड इक्वल रहेंगे, रियल एंड डिफरेंट रहेंगे, ऐसा कहेंगे हम, रियल एंड डिफरेंट रहेंगे, या फिर इमेजिनरी रहेंगे, लेकिन रहेंगे इसको दो रूट्स।
तो इसके जो दो रूट्स रहेंगे, इसके दो रूट्स मतलब दो लाइन के स्लोप रहेंगे। ध्यान दीजिए, इसके दो रूट्स मतलब दो लाइन के स्लोप रहेंगे, जो दो लाइंस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना। और हमें ये यहां पे दिया गया है कि इसमें से एक लाइन इस लाइन को पैरेलल है, मतलब इसमें से जो लाइन इस लाइन को पैरेलल है उस लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए, और इसमें से हर एक लाइन का स्लोप, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। मतलब इस लाइन के स्लोप ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बना है? इस जॉइंट इक्वेशन में जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दो लाइन के स्लोप से ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है। मतलब इसमें जो भी लाइंस प्रेजेंट है उस लाइन के स्लोप ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन इसमें से एक लाइन इस लाइन को पैरेलल है। इसका मतलब इसमें से एक लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम रहेगा, और इसमें की लाइन उसका स्लोप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इसके भी स्लोप ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये मिला हमें bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे इस लाइन का स्लोप। द स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 इज। अब इस लाइन का स्लोप हम कैसे लेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। देखिए इस लाइन का स्लोप हमें जो लेना है माइनस, हमेशा जब आपको इक्वेशन इस प्रकार से दिया रहेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसमें से जब हमें स्लोप फाइंड आउट करना रहेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला रहेगा। तो ये लाइन का स्लोप हमारे पास क्या हुआ है? -4/5। अब यहाँ पे हम इसे एक यहाँ पे सेंटेंस देंगे कि जिस वजह से हम कुछ बातें कंसीडर कर सकते हैं। लुक हियर, सिंस वन ऑफ द लाइन्स represented by ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट हुआ है इसमें की एक लाइन, वन ऑफ द लाइन इज क्या होती है? कोइंसाइड्स विथ किसके साथ? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 के साथ, विथ लाइन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उसमें की एक लाइन, वन ऑफ द लाइन, इसके साथ कोइंसाइड है। मतलब क्या? मतलब उस लाइन का और इस लाइन का स्लोप, देयरफॉर हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज क्या हो जाएगा? -4/5। ठीक है ना। वन ऑफ द लाइन का स्लोप भी क्या होगा? -4/5। तो इसका मतलब हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं, वी कैन पुट m इक्वल्स टू -4/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इस स्लोप ने ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उनके स्लोप का ये इक्वेशन हमें यहां पे मिलता है। ठीक है। इस वजह से हम m इक्वल्स टू -4/5 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर यहां पे हमने -4/5 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा? b इंटू -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2h इंटू -4/5 प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए हमें आगे क्या मिलता है? -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर, ये मिलेगा हमें 16/25। ठीक है ना, -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर।
अब ये -4 ने +2h को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिलेगा हमें -8h अपॉन 5 प्लस a इक्वल्स टू 0 मिलेगा। हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 25। अगर हमने दोनों साइड को 25 से मल्टीप्लाई किया, देखिए हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड को हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 25 के साथ कैंसिल होगा, ये 25 को अगर डिवाइड किया 5 से तो यहाँ पे 5 मिलेगा। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या है, 16b माइनस 40h प्लस 25a इक्वल्स टू 0। या तो चाहे आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 25a उसके बाद प्लस 16b और इक्वल्स टू लिखेंगे हम 40h। व्हाट इज दिस, ये क्या हुई है, ये जो कंडीशन हमें मिली है, ये कंडीशन हमें क्या बताती है, इट इज द कंडीशन, कौन सी, द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय। इसमें के एक लाइन को ये लाइन कोइंसाइड होती है, उसकी हमने यहाँ पे कंडीशन फाइंड आउट की है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। प्रॉब्लम सेकंड देखिए, द लाइन 3x प्लस y इक्वल्स टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। प्रॉब्लम फर्स्ट और प्रॉब्लम सेकंड में डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम फर्स्ट में आपको जो लाइन दी गई थी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, वो लाइन इसमें से एक लाइन को पैरेलल थी। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है, हमें लाइन तो दी गई लेकिन ये लाइन इसमें से एक लाइन को परपेंडिकुलर है। देखिए दोनों प्रॉब्लम कंपैरेटिवली आप सॉल्व करोगे तो दोनों प्रॉब्लम में कंसेप्ट आपको पता चलेगा कि पहले प्रॉब्लम में 5 में जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसमें दी हुई लाइन वन ऑफ द लाइन को पैरेलल थी। इसके लिए हमने क्या किया, दिए हुए लाइन का स्लोप ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट प्रॉब्लम में, पता है ना, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वन ऑफ इसमें से एक लाइन को दिस लाइन परपेंडिकुलर, मतलब अब इसका स्लोप ही हमें यूज करना है, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर लाइन रहने के बाद स्लोप क्या रहता है हमें पता है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं इसे, हम कंसिडर करेंगे क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसका, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, किसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ये क्या रहता है मैंने पहले प्रॉब्लम में बताया आपको। अब हम इस लाइन का स्लोप कंसीडर करेंगे, कौन सी लाइन दी हुई, अब ये जो लाइन है, द स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है, 3x प्लस y इक्वल्स टू 0 इज, इसका स्लोप हमें क्या मिलेगा, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, मतलब ये मिला हमें -3। x का कोइफिशिएंट 3 है, y का कोइफिशिएंट 1 है, उसका हमें माइनस लेना है, तो स्लोप मिला हमें -3। अब हमें पता है सिंस वन ऑफ द लाइन represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is, क्या है, परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है, इस लाइन को, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 को। इसमें से एक लाइन, वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसका मतलब क्या,
जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी वन ऑफ, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज। अब देखिए, अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। अब इस लाइन का स्लोप क्या है, -3, और इस लाइन को वन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज क्या होगा, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि वो लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब उसका स्लोप हमें क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। समझ रहे ना आप, वहां पे पैरेलल था तो स्लोप हमने सेम लिया, लेकिन यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप का या फिर ये आंसर का हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये रहेगा 1/3। तो इसका मतलब अब ये इसमें से एक लाइन का स्लोप हमारे पास 1/3 है, और इसमें जो लाइन प्रेजेंट रहते हैं उन लाइन के स्लोप का इक्वेशन इस तरह से हमें मिलता है। तो मतलब ये 1/3 वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी रूट आएगा वो स्लोप रहेगा, और एक स्लोप तो हमारे पास है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन पुट क्या, m इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में 1/3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ रहे ना आप, क्यों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बताया मैंने। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हमने 1/3 सब्स्टिट्यूट किया, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा हमारा, b इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h इंटू 1/3 प्लस a इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, m का वैल्यू 1/3 रखा है। अब ये यहाँ पे क्या होगा हमारा, b इंटू 1/9 प्लस 2h इंटू ये 1/3 एज इट इज रहेगा, प्लस a इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9। अगर हमने दोनों साइड को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू b इंटू 1/9 प्लस 9 इंटू 2h इंटू 1/3 प्लस 9 a इक्वल्स टू 0। अब ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल होगा। अगर 3 से हमने 9 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, b प्लस 3 इंटू 2h ये 6h हो जाएगा, और प्लस 9a इक्वल्स टू 0। ये यहाँ का हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन रहेगा। ये कंडीशन हमें क्या बताता है, ये लाइन इसमें से एक लाइन को परपेंडिकुलर है। ये दी हुई लाइन जब इसमें से एक लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी, b प्लस 6h प्लस 9a इक्वल्स टू 0। हम कहेंगे इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, यहां पे कंप्लीट हुआ है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 is perpendicular to px plus qy equals to 0, then show that ap² plus 2hpq plus bq² equals to 0। देखिए टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको y दिया है, y² ऐसा दिया है, वो प्रिंट मिस्टेक हुआ है। हमें ये टर्म इसी तरह से कंसिडर करना है, ap² plus 2hpq plus bq² equals to 0। अब ये प्रॉब्लम नंबर 6, और इससे पहले जब रिसेंट हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड, वो दोनों भी प्रॉब्लम सेम है। यहाँ पे सिर्फ लाइन का इक्वेशन बदला है, ठीक है ना। पहले प्रॉब्लम में यहाँ पे लाइन का इक्वेशन आपको दिया था कितना, 3x प्लस y। देखिए यहाँ पे दिया था 3x प्लस y इक्वल्स टू 0। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, px प्लस qy इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे 3x प्लस y था, ये तो हमें दिया ही था, और कंडीशन हमें वहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे तो कंडीशन हमारे सामने रखी है, मतलब यहाँ पे आंसर भी पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड और 6 में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड में आंसर हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे तो हमें आंसर भी पता है। यहाँ तक हमें सिर्फ पहुँचना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड में कंसेप्ट यूज किया था वही यहाँ पे हमें कंसेप्ट यूज करना है। हमें क्या करना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है,
फिर इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। इसमें की एक लाइन, इसमें से एक लाइन ये लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल के हम उसका स्लोप कंसीडर करेंगे और वो स्लोप ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम यहां तक पहुंचेंगे। इस तरह से सिंपल वे में हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। क्या स्टार्ट करेंगे हम, शुरुआत कैसी करेंगे? दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ किसका? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगा हमारे पास? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे ना? अब हम इस लाइन का स्लोप कंसीडर करेंगे। दी स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? px प्लस qy इक्वल्स टू 0 इज, इसका स्लोप हमारे पास क्या रहेगा? माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, x का कोइफिशिएंट p है और y का कोइफिशिएंट q है। इस तरह से स्लोप मिला है। अब हम क्या कह सकते हैं? सिंस, देखिए, सिंस वन ऑफ द लाइन्स, ये सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं। सिंस वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, कौन सा इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या कहा गया है? इज परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर है? इज परपेंडिकुलर टू विच लाइन? px प्लस qy इक्वल्स टू 0। इसमें से एक लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब जो लाइन इसे परपेंडिकुलर रहेगी, हम देयरफॉर यहां पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, वन ऑफ द लाइंस का स्लोप क्या रहेगा? इज, देखिए हमें पता है अगर किसी लाइन का स्लोप यम रहा तो उसे परपेंडिकुलर जो लाइन रहेगी उसका स्लोप हम क्या लेते हैं? -1 अपॉन यम। अब ये लाइन जो हम, जिसे हम वन ऑफ द लाइन ऐसा कह रहे हैं, ये लाइन अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी और ये लाइन का स्लोप -p अपॉन q है, तो ये वन ऑफ द लाइन का स्लोप क्या हुआ? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये मिलेगा हमें q अपॉन p। समझ रहे हैं ना आप? इस तरह से वन ऑफ द लाइन का स्लोप ये हुआ है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है, उन दो लाइन के जो स्लोप रहेंगे वो स्लोप डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसमें जो दो लाइंस रहेंगी उनके जो भी स्लोप रहेंगे, क्योंकि इसका रूट, इसका सॉल्यूशन मतलब स्लोप, कौन से लाइन का स्लोप? जो यहां पे प्रेजेंट है। अब यहां पे प्रेजेंट जो लाइंस है उसमें से एक लाइन का स्लोप तो हमें पता होगा, मतलब ये वैल्यू ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसलिए हम यहां पे क्या कह सकते हैं? देयरफॉर वी कैन पुट, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? m इक्वल्स टू q अपॉन p इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए, देयरफॉर यहां पे लिख पाएंगे हम b इंटू q अपॉन p, बाद में स्क्वायर लेते हैं, q अपॉन p ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू q अपॉन p, सॉरी q अपॉन p प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इसका अगर हमने स्क्वायर लिया, q अपॉन p ब्रैकेट स्क्वायर जो टर्म थी, देखिए ये टर्म अब कैसे लिख पाएंगे हम? क्या हो जाएगा यहाँ पे? b फिर q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2hq अपॉन p प्लस यहाँ पे है a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे p स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे p है। इन सभी का डिनोमिनेटर अगर हमें सेम करना है तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग, देखिए बोथ साइड्स बाय p स्क्वायर, हम दोनों साइड को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे।
इस टर्म को अगर पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर इंटू बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू 2HQ अपॉन पी प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये पी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर पी के साथ कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या रहेगा हमारे पास, बी क्यू स्क्वायर प्लस 2H पी क्यू प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही हमें प्रूव करना था। क्या देखिए, क्या प्रूव करना था हमें, क्या शो करना था, ए पी स्क्वायर प्लस 2H पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चाहे तो हम इसे उस तरह से लिख सकते हैं। क्या करना है, ए पी स्क्वायर को फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, ए पी स्क्वायर प्लस 2H पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव। ठीक है, यही हमें यहां पे प्रूव करना था। क्या दिया गया था, वन ऑफ द लाइन इज, इसमें जो एक लाइन है, एक लाइन इसे परपेंडिकुलर है, इसमें की एक लाइन अगर इसे परपेंडिकुलर है तो हमें प्रूव करना था ए पी स्क्वायर प्लस 2H पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए पी स्क्वायर प्लस 2H पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अभी यहां पे हमें क्या दिया है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल्स टू 3। हमें ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती है, और वो दोनों लाइंस क्या करती है, इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार करती है। ये y इक्वल्स टू 3 लाइन कैसी रहेगी, देखिए ये हमारा वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ओ एक्स डैश नेगेटिव, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। अब यहाँ पे सपोज हमने नंबर कंसिडर किए, नंबर ये एक्सिस पे 1 2 3, तो हमारी y इक्वल्स टू 3 जो लाइन रहेगी, दिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y से पास होती है, ये 1 2 और 3 यहाँ से वो पास होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन y इक्वल्स टू 3 जो हमें प्रॉब्लम में दी गई है, y इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, हमें उन लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है और इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार करती है। कौन से लाइन के साथ, y इक्वल्स टू 3 के साथ। देखिए ओरिजिन से पास हो जाएगी, इस तरह की लाइन रहेगी वो जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है ना, ये मैंने ब्लैक कलर में जो लाइंस लिए यहाँ पे, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइंस हैं कि जो लाइंस ओरिजिन से पास होती है और क्या करती हैं, ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है और यहाँ पे जो y इक्वल्स टू 3 लाइन है, इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार कर रही है। समझ रहे हैं ना आप। तो सपोज हमने इसको a नाम दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर b लिया हमने, तो OA और OB इन दो लाइन का हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कौन कौन से लाइन का, लाइन OA का और लाइन OB का हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये लाइन OA और लाइन OB y इक्वल्स टू 3 इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर तैयार करती है, तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का रहता है, तो यहाँ का एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, हर एक एंगल, और यहाँ का भी एंगल हमारा कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो हर एक एंगल हमारा 60 डिग्री रहेगा। क्यों, बिकॉज ये दोनों लाइन उस लाइन के साथ मिलके इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार करती है। अगर ये 60 डिग्री का रहा, देखिए अब देखिए ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब ये दो लाइंस पैरेलल हो गई। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये हो गए यहाँ के अल्टरनेट एंगल, और हमें पता है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। समझ रहे हैं ना आप, ये भी हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री का होगा।
मतलब ये लाइन OB जो है, लाइन OB 60 डिग्री का एंगल तैयार करती है। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसी भी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तैयार किए हुए एंगल को कहते हैं हम इंक्लिनेशन। ये कंसेप्ट आपको पता है। द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन के लिए हम एंगल यूज करते हैं थीटा। और जब आप इस इंक्लिनेशन का टैन रेशो लेते हैं तो वो मिलता है हमें उस लाइन का स्लोप। मतलब लाइन का स्लोप हमारे पास रहता है टैन थीटा। ऐसा हमने इंक्लिनेशन और स्लोप के बारे में पहले देखा है। व्हाट इज इंक्लिनेशन? द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये लाइन OA ने इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया है, उस एंगल का माप कितना है? 60 डिग्री। मतलब इस लाइन OA का इंक्लिनेशन क्या हुआ? 60 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन अगर 60 डिग्री है तो इसका आप स्लोप भी बता पाओगे। हमें क्या करना है? सिर्फ 60 डिग्री का टैन रेशो लेना है। मतलब टैन ऑफ 60 डिग्री इट इज द स्लोप ऑफ लाइन OA। आप अगर लाइन OB के बारे में सोचोगे, देखिए ये कंप्लीट एंगल इतना, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा हमारा? कितना होगा? देखिए ये इतना एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और ये एंगल जो है 120 डिग्री, इट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन OB। ये लाइन OB का इंक्लिनेशन है। मतलब हमें लाइन OB का हम यहां पे स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी इंक्लिनेशन है, उस इंक्लिनेशन का अगर हमने टैन रेशो लिया तो हमें उस लाइन का स्लोप मिलता है। तो देखिए हमारे पास OA का इंक्लिनेशन है, हमारे पास OB का इंक्लिनेशन है, तो इसका मतलब यहां पे हम उनके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस किस के? लाइन OA के और लाइन OB के। हमें पता है जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन का इक्वेशन हमारे पास रहता है y = mx। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होगी उस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? y = mx। यहां पे लाइन OA ओरिजिन से पास होती है, मतलब लाइन OA का इक्वेशन y = mx रहेगा। लाइन OB ओरिजिन से पास होती है, मतलब लाइन OB का इक्वेशन भी क्या रहेगा? y = mx रहेगा। मतलब देखिए हमें OA का और OB का अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए? m स्लोप अगर हमें मिला तो हम लाइन OA का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइन OB का भी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्लोप यहां पे हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि लाइन OA और लाइन OB के हमें इंक्लिनेशन पता है। उनके अगर हमें इंक्लिनेशन पता है तो उनका अगर ये इंक्लिनेशन का अगर हमने टैन रेशो लिया तो हमें उन लाइन के स्लोप मिल जाएंगे। और उन लाइन के स्लोप मिलेंगे तो लाइन के इक्वेशन मिलेंगे। लाइन के इक्वेशन मिलेंगे तो फिर कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है? तो देखिए हम यहां पे आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए लिखते समय। लेट द लाइन्स, कौन कौन से? OA एंड OB आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लाइंस ओरिजिन से पास होती है। एंड और कैसी है? मेकिंग, क्या कर रही है? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा? OAB विथ द लाइन, कौन सी लाइन? y = 3। ठीक है, हमने OA और OB ऐसी लाइन कंसीडर की है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है, और ये y = 3 इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार करती है। यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा। देयरफॉर देखिए हम यहां पे क्या कह सकते हैं? देयरफॉर लाइन OA
line OA makes an angle of 60 degree with positive x-axis. Therefore, slope of line OA equals to tan of 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्लिनेशन उसका 60 डिग्री है, उसका सिर्फ हमें स्लोप लेना है tan ऑफ 60 डिग्री. तो ये होगा हमारा tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास रहेगा √3. सपोज इसे हम कंसिडर करते हैं m1. ठीक है. लाइन OA हमारी ओरिजिन से पास होती है. सिंस लाइन OA is passing through origin, therefore हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन OA is किस तरह से रहेगा, y इक्वल्स टू m1x. इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल्स टू √3x. अगर ये y को हमने उधर के साइड में ट्रांसफर किया तो हमें मिलेगा √3x माइनस y इक्वल्स टू 0. या फिर ऐसा देखिए, y इक्वल्स टू √3x, और अगर y इक्वल्स टू √3x आता है तो √3x माइनस y इक्वल्स टू 0 रहेगा. इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट. समझ रहे हैं आप? ठीक है. अब हम क्या कंसिडर करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं. ये फिगर आपके लिए नेसेसरी है समझने के लिए. फिगर जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिगर को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इसके फिगर आप नहीं लोगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. अब क्या कंसिडर करेंगे हम, इसी तरह से लाइन OB, क्या कहेंगे हम, लाइन OB मेक्स एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का, 120 डिग्री का. ये कंप्लीट एंगल है हमारा 120 डिग्री का. किसके साथ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मतलब इसका इंक्लिनेशन कितना हुआ, 120 डिग्री. देयरफॉर हम यहां पे क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन OB इक्वल्स टू tan ऑफ 120 डिग्री. इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. चलेगा. 180 माइनस 60 मतलब कितना आएगा, 120. ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री मतलब पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा. और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan कैसा रहता है, निगेटिव. तो इस वजह से हम इसका वैल्यू लिख पाएंगे माइनस tan ऑफ 60 डिग्री. चाहे तो आप यहां पे रीजन दे सकते हैं, tan ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या रहता है, माइनस tan थीटा. ठीक है. अब हम tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, तो देयरफॉर इसको हम m2 कहेंगे, और m2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस √3, क्योंकि tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू माइनस √3 है. tan ऑफ 60 का वैल्यू √3 है और ये माइनस साइन, तो m2 हुआ हमारा माइनस √3. अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, या फिर ऐसा कहेंगे, सिंस लाइन OB पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन OB ओरिजिन से पास होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज क्या रहेगा, y इक्वल्स टू m2x. इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस √3x. देयरफॉर √3x प्लस y इक्वल्स टू हो जाएगा 0. इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड. इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन है. कौन कौन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड. तो हमारा कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर दी कंबाइन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कंबाइन इक्वेशन लेना है. मतलब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड के LHS और RHS का प्रोडक्ट लेना है. तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा √3x माइनस y, सेकंड ब्रैकेट में रहेगा √3x प्लस y इक्वल्स टू 0. ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका आंसर क्या आएगा, a² माइनस b².
मतलब √3x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये रहेगा यहाँ का ज्वाइंट इक्वेशन। हमने 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट किया है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है और इक्विलैटरल ट्राइंगल तैयार करती है किसके साथ, y इक्वल्स टू 3 इस लाइन के साथ। देखिए हमने यहां पे ये कंसेप्ट यूज किया है, व्हाट इज इंक्लिनेशन, द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया रहेगा उस एंगल को कहेंगे हम इंक्लिनेशन। और इस इंक्लिनेशन का मतलब थीटा का जब हम tan रेशो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लोप। ये कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया है। ठीक है, यह है हमारा प्रॉब्लम नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 इज 4 टाइम्स द अदर, हमें यहां पे शो करना है 16a² इक्वल्स टू 25ab। मतलब इनमें जो दो लाइंस है उन लाइन में एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के 4 टाइम्स है। अगर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, तो हमें क्या प्रूव करना है, 16h² इक्वल्स टू 25ab। देखिए हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट m1 एंड m2 ऐसे दो स्लोप्स हम कंसिडर करेंगे दो लाइंस के। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, कौन सी लाइंस, गिवन बाय, जिनका ये ज्वाइंट इक्वेशन है। कौन सा ज्वाइंट इक्वेशन, ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। जिन दो लाइन का ये ज्वाइंट इक्वेशन है उसमें से एक लाइन का स्लोप हमने m1 कंसिडर किया और एक लाइन का स्लोप m2 कंसिडर किया। अगर ऐसा रहेगा तो m1 + m2 का वैल्यू कितना रहेगा, -2h/b, और m1 × m2 का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, a/b। समझ रहे ना? ठीक है, अब देखिए हमें कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है, क्या कंडीशन है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 4 टाइम्स द अदर। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 4 टाइम है, उसके 4 टाइम है। मतलब हम यहां पे कंसिडर कर पाएंगे m2 इक्वल्स टू 4m1, चलेगा? तो m2 हमारा m1 के 4 टाइम्स हुआ, ये हमें प्रॉब्लम में दिया है, ठीक है ना? अगर ये वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट की, पुट m2 इक्वल्स टू 4m1 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर इसको हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, m1 + 4m1 इक्वल्स टू -2h/b। चलेगा ना? क्योंकि m2 इक्वल्स टू 4m1 है, वो हमने 4m1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका मतलब 5m1 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -2h/b। तो यहाँ पे हमारा m1 हो जाएगा -2h/5b। m1 का वैल्यू कितना है, -2h/5b। देखिए अब ये m1 इक्वल्स टू -2h/5b, ये वैल्यू हमारे पास जो आया है, अब इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, इसे मैं सेकंड कहूंगा, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये वैल्यू मिली है। अभी इक्वेशन सेकंड में अगर हमने m2 का वैल्यू रखा, पुट, लुक हियर, पुट m2 इक्वल्स टू कितना, 4m1, m2 इक्वल्स टू 4m1 कहां पे रखना है, इन सेकंड। अगर इसको हमने सेकंड में रखा m2 इक्वल्स टू 4m1 को, तो हमारा सेकंड हमें कैसा मिलेगा, देयरफॉर m1 × 4m1 इक्वल्स टू a/b। समझ रहे हैं ना? इसमें हमने m2 का वैल्यू रखा 4m1, तो ये हो जाएगा हमारा
4m1 स्क्वायर इक्वल्स टू a/b। ये जो m1 का वैल्यू हमें मिला है, सपोज इसको हमने थर्ड कहा, तो थर्ड यूज करके यहाँ पे हम m1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। वो रहेगा हमारा -2h/b ब्रैकेट स्क्वायर a/b। हमने m1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाय थर्ड। यहाँ पे हमने इक्वेशन थर्ड को यूज किया है। अब इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, a/b। अगर ये 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5b है सॉरी यहाँ पे 5b, तो ये 25 होगा। ठीक है ना। m1 का वैल्यू कितना है, -2h/5b। यहाँ पे हमने m1 का वैल्यू रखा -2h/5b। -2h/5b का स्क्वायर कितना है, 4h² 25b²। अब देखिए ये 4 से ये 4h² को मल्टीप्लाई किया तो 16h² रहेगा, और ये 25b² हम उधर के साइड में ट्रांसफर करते, ये हो जाएगा a × 25b²/b। तो ये भी हमारा ई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो यहां पे हमें मिलेगा 16h² इक्वल्स टू 25ab। देखिए क्या मिला हमें, 16h² इक्वल्स टू 25ab, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था। ठीक है ना, हेंस प्रूव। समझ रहे ना आप क्या किया। देखिए हमने m1 और m2 दो लाइन का स्लोप लिया, इस इक्वेशन में जो दो लाइंस प्रेजेंट है उनका स्लोप लिया। हमें कंडीशन पता है m1 + m2 -2h/b रहता है, m1 × m2 a/b रहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी देखा है हमने। अब यहाँ पे कंडीशन हमें दिया है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के 4 टाइम्स है, तो m2 इक्वल्स टू हमने 4m1 लिया। अब हमने क्या किया, m2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो m1 मिला हमें, और हमने m2 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखा तो 4m1² इक्वल्स टू a/b मिला। ये इक्वेशन थर्ड यूज करके हमने m1² का वैल्यू रिप्लेस किया -2h/5b से, इसे सिंप्लीफाई किया, हमें मिला 16h² इक्वल्स टू 25ab, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है और क्या करना है। इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 bisects an angle between the coordinate axes। ये इक्वेशन जिन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है उसमें से एक लाइन क्या करती है, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच का एंगल बाइसेक्ट करती है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है a + b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 4a²। एक बार हम सिचुएशन देख लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे वर्टिकल y एक्सिस रहेगा, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस रहेगा। ठीक है, OX पॉजिटिव x एक्सिस, OX' नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और फिर ये नेगेटिव y। अब यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, सपोज हमने लाइन इस प्रकार से कंसीडर की, क्योंकि क्या कर रही है वो, दो कोऑर्डिनेट के बीच का एंगल बाइसेक्ट कर रही है। इस प्रकार से अगर हमने लाइन ली तो ये 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये 45 का होगा, ये 45 का होगा, तो ये एंगल हुआ हमारा 45 डिग्री का। तो इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल तैयार किया, 45 डिग्री का। लाइन इस तरह से दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल बाइसेक्ट कर सकती है, या और एक केस, या फिर वो इस तरह से बाइसेक्ट कर सकती है। ये रहेगी और ये रहेगी। अब ये भी एंगल कितना है, इतना एंगल 90 डिग्री का है। यहां से यहां तक अगर मेजर करेंगे हम तो कितना रहेगा, 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है, मतलब इधर का 45 का, इधर का 45 का हो जाएगा। ये इतना एंगल हमारे पास कितना रहेगा, 45 डिग्री का। अगर हमें देखना है कि इस लाइन ने ये कंप्लीट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया है, ये अगर देखना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ये 45 डिग्री में ये 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो 90 + 45 ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। मतलब
if the line bisects the angle between coordinate axes, then that line makes angle either of 45 degree with x-axis, positive direction of x-axis, or 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ दो प्रकार के एंगल तैयार कर सकती है, या तो 45 डिग्री का या फिर 135 डिग्री का। और हमें पता है लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया हुआ रहता है उसे कहते हैं हम इंक्लिनेशन, और उस इंक्लिनेशन का अगर हमने tan रेशो लिया तो उसे कहते हैं हम स्लोप। मतलब यह 45 डिग्री का अगर आप tan लोगे रेशो तो आपको इस लाइन का स्लोप मिलेगा, यह 135 डिग्री का आप अगर tan रेशो लेते हो तो आपको इस लाइन का स्लोप मिलेगा। मतलब यहां पे हम लाइन के स्लोप बता सकते हैं। तो लाइन का स्लोप tan ऑफ 45 डिग्री रहेगा और tan ऑफ 135 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच का एंगल बाइसेक्ट करती है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ किसका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं यहां पे, सिंस ये दिया है हमें वन ऑफ द लाइंस क्या करती है, सिंस वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय क्या ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ऐसा हमें प्रॉब्लम में दिया गया है, ये हम हमारे मन से ले रहे हैं क्या, नहीं, ऐसा प्रॉब्लम में दिया है। क्या दिया है प्रॉब्लम में कि एक लाइन जो इसमें प्रेजेंट है वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच का एंगल बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब देयरफॉर द एंगल्स मेड बाय द लाइन किसके साथ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस वजह से उस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किए हुए हैं वो एंगल क्या रहेंगे, आर या तो 45 डिग्री रहेगा और 135 डिग्री रहेगा। वो एंगल है तो 45 डिग्री का रह सकता है या फिर 135 डिग्री का रह सकता है। अगर हम tan ऑफ 45 डिग्री देखेंगे तो tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 1। और अगर हम tan ऑफ 135 डिग्री देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ कितना, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है ना, tan ऑफ 135 डिग्री को क्या लिखा हमने, tan ऑफ 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 मतलब कितना है, 135। तो ये हुआ हमारा पाई माइनस थीटा। देखिए ये एंगल जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा है, तो ये क्या हुआ हमारा पाई माइनस थीटा, और हमें tan ऑफ पाई माइनस थीटा पता है। ये पाई माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव रहता है, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर माइनस tan थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस tan ऑफ 45 डिग्री। और ये माइनस tan ऑफ 45 डिग्री का आंसर हमें क्या मिलेगा, -1। मतलब tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू हमें 1 मिला है और tan ऑफ 135 डिग्री का वैल्यू हमें क्या मिला है, -1 मिला है। तो यही हमारे स्लोप्स हैं, क्योंकि इंक्लिनेशन का जब हम tan रेशो लेते हैं तो दैट विल बी द स्लोप। तो इसका मतलब हम यहां पे क्या कहेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू -1।
या तो उस लाइन का स्लोप +1 रहेगा या फिर -1 रहेगा। इसका मतलब हमारे पास यम क्या है, प्लस और -1। ये हुआ हमारा यम, प्लस और -1। ये प्लस और -1 वैल्यू अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, पुट यम इक्वल्स टू प्लस और -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए b इंटू +-1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2h इंटू +-1 प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, क्या मिला हमें, b इंटू +-1, हमें क्या किया, सिर्फ यम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब ये +-1 ब्रैकेट स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यहां पे b आएगा, प्लस ये प्लस से ये प्लस और माइनस को हम अगर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा +- और फिर 2h प्लस a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a प्लस b इक्वल्स टू क्या आएगा, जब +2h उधर ट्रांसफर करेंगे तो -2h आएगा, और अगर -2h उधर ट्रांसफर करेंगे तो +2h आएगा। इसका मतलब अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं तो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू -+2h ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर भी प्लस आएगा, और 2h का स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, 4h स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए। हम फ्री में यहाँ पे पूरा कोर्स ले रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ जो आपके फ्रेंड है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उन सभी फ्रेंड्स को हमारे साथ इस चैनल को उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनको भी वीडियोस लाइक और शेयर करने के लिए कहिए। हम पूरे साल भर आपका 12th का मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हम टोटल कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को, चाहे वो महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते हो, अब ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस हमारा चल रहा है, ये महाराष्ट्र में कहीं भी पढ़ते हो, तो आप अपने फ्रेंड को सिर्फ इतना कहना है आपको कि इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ यहाँ पे बनता है, और आपका कोऑपरेशन रहेगा तो उतने ज़्यादा स्पीड से हम यहाँ पे जा पाएंगे। देखिए, मैं हर एक एक्सरसाइज का हर एक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिनों बाद आपका ऑफलाइन टेस्ट भी स्टार्ट करूँगा, मैं आपको लिंक दूंगा क्वेश्चन पेपर की, जैसे या तो वीडियो के, ये हमारा जो आज का वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन, जैसे हम जो भी हमारा वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। पॉसिबल नहीं हुआ कि आप सभी के क्वेश्चन पेपर जो आपने सॉल्व किए है, आंसर पेपर, ये आंसर पेपर मैं चेक कर पाऊँ, फिर भी देखेंगे हम उसे किस तरह से चेक करना है। ठीक है, हम ऑफलाइन टेस्ट भी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट का भी हमारा प्लान है, MST CET भी हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसा है, पहले हमें अपना स्टेट बोर्ड का सिलेबस, फिर उसके ऊपर MST CET का, और फिर उसके ऊपर JEE का, इस तरह से हमारा ट्रैवलिंग पाथ रहेगा। देखिए, मैंने 10th स्टैंडर्ड का भी मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है इसी चैनल पे, 11th का भी स्टार्ट किया है, 12th का भी हमारा चल रहा है। तो आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी फ्रेंड्स होंगे, चाहे वो फिर आप 10th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे महाराष्ट्र में कहीं पे भी, चाहे फिर वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम के हो, या फिर आप 11th में आपके स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, या फिर 12th में जो आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं जो 11th में पढ़ते हैं या फिर 10th में पढ़ते हैं या फिर अभी 12th में पढ़ रहे हैं, आप सभी उन स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को ये चैनल के बारे में बताइए और ये चैनल उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, और अपने जो वीडियोज़ है ये वीडियो शेयर और लाइक कीजिए। अब यहीं पे हम रुकते हैं, अब नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। थैंक यू।